एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ आप मिलकर करने वाले हैं, हम सब मिलकर करने वाले हैं जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका जो टॉपिक होगा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और इसी के साथ में हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के ऊपर ही। सबसे पहले हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन को समझना चाहेंगे, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं केन्या का और यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन। तो केन्या का अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में वहां पे पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही है। कारण आप समझ सकते हो कि जैसा कि पहले वहां पर था लो बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट भी था, लेकिन कुछ सालों में उन्होंने अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर काम किया है, हेल्थ का इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इस वजह से उनके यहाँ पे डेथ रेट तो कम हो गया, लेकिन वो केन्या ने जो बर्थ रेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया। इस वजह से केन्या की जो पॉपुलेशन है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार उछाल ले रही है, राइट। इसी तरह से अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम को ले सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर जो बर्थ रेट है वो भी कम है और डेथ रेट है वो भी कम है। तो वहां की जो पॉपुलेशन का जो विस्तार है, जो पॉपुलेशन की जनसंख्या का बढ़ने का जो स्तर है वो लगभग स्टेबल है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ नहीं रही। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। पैटर्न पॉपुलेशन का अलग अलग देशों में अलग अलग है। ये तो आप केन्या के और हमने एग्जांपल लिया यूनाइटेड किंगडम का, उससे आप समझ ही गए होंगे। और प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो 7.8 बिलियन है। कितना? 7.8 बिलियन। और इस 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन का 38% भारत और चाइना में रहता है। कहां पे? 7.8 का 38% भारत और चाइना के अंदर है। कहने का मतलब आप समझ सकते हो वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में आप दोनों को मान सकते हो। प्रेजेंट पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2050 तक ये जो पॉपुलेशन विश्व की जनसंख्या 9.6 बिलियन पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और चाइना की जो पॉपुलेशन है 1.43 बिलियन है। कितना है? और चाइना की पॉपुलेशन करेंटली 1.43 बिलियन, जबकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.37 बिलियन है। तो आने वाले कुछ सालों में अगर बात करें 2027 तक हम चाइना को पछाड़ देंगे। कितनी अच्छी बात है। पॉपुलेशन का ग्रोथ देखिए, हम चाइना को मात खिलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सोचने वाली बात है कि पॉपुलेशन हमारे देश की अगर ऐसे बढ़ते रहे तो उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले? नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, हमने कुछ बात की, जो पॉपुलेशन है किसी देश की वो उस देश के लिए एसेट नहीं होती है, ठीक है। अगर उन्होंने वहां की एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया तो वो देश की इकोनॉमी में मदद करते हैं। वो तो एक दूसरी बात हुई। अब हम देख लेते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम समझने के लिए फिर हम एग्जांपल ले लेंगे क्राउडेड कंट्री के बारे में। दो बातें करते हैं हम, जापान की बात करते हैं या फिर बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। दोनों ही क्राउडेड कंट्री है, वहां की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही, बहुत अच्छे से उनकी पॉपुलेशन का विस्तार हो रहा है। लेकिन अगर किसी देश में जो पॉपुलेशन का विस्तार ज्यादा है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह का होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने बांग्लादेश और जापान को लिया। जापान की पॉपुलेशन का जो लेवल ऑफ जो ग्रोथ है वो भी काफी है और बांग्लादेश में भी लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन काफी है। लेकिन जापान अपने आप में डेवलप्ड कंट्री है, काफी प्रोग्रेस कर गया। लेकिन उस दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश अभी भी काफी पीछे है डेवलपिंग कंट्री के अंदर। तो पॉपुलेशन की जो क्राउड का कोई लेना देना नहीं है इकोनॉमी से, ठीक है। अब इकोनॉमी किसी देश की डिपेंड करती है वहां पे हेल्थ के ऊपर कितना ध्यान दिया, एजुकेशन के ऊपर कितना ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के प्रोवाइड है, ये सारी बातें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है।
अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो बनावट के कौन कौन से दूसरे स्ट्रक्चर पॉपुलेशन कंपोजिशन को, अगर हम किसी देश की पॉपुलेशन कंपोजिशन को एक पिरामिड के थ्रू समझना चाहें, एक कोई हमारे पास में एक आकार दे दिया जाए, एक ग्राफ बना के दिया जाए, तो क्या क्या चीजें हमको इंक्लूड करनी होंगी ताकि हम एक पेज के ग्राफ से ही किसी देश की पॉपुलेशन को समझ सकें। उसको हम पिरामिड बोल रहे हैं। अब उसमें हमें ध्यान देना होगा एज का, सेक्स का, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, ये सारी चीजें हम पिरामिड में दिखा सकते हैं। ठीक है ना, एज दिखा सकते हैं, सेक्स दिखा सकते हैं, लिटरेसी लेवल, हेल्थ की कंडीशन उस देश के, ऑक्यूपेशन और इनकम का जो लेवल है वो भी आप पिरामिड में दिखा सकते हो, ताकि आप पूरे देश के बारे में पूरी जानकारी आप एक पिरामिड से हासिल कर सकते हो। ये पिरामिड आप अपनी बुक के अंदर भी देख पाएंगे इसी चैप्टर के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर उस पिरामिड को समझने की कोशिश करोगे। उससे पहले कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो जानकारी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, जो आपको पिरामिड को समझने में मदद करेगी। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की। पॉपुलेशन की बनावट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, नंबर ऑफ मेल्स देखते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स देखते हैं, ठीक है ना, और साथ में एज ग्रुप भी देखते हैं। ठीक है ना, पॉपुलेशन की बनावट को समझने के लिए बेटा नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स और साथ में उनकी एज ग्रुप को देखेंगे। पॉपुलेशन के पिरामिड में और क्या क्या ये दिखाने वाले हैं, आगे भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ये दिखाएगा मेल्स एंड फीमेल एज ग्रुप्स के साथ ही दिखाएगा टोटल जो पॉपुलेशन है उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके दिखाएगा। इस तरह के ग्रुप होंगे, वो मेल्स के अंदर होंगे, फीमेल्स के अंदर होंगे। फिर उसके बाद में पिरामिड ये भी दिखाएगा कि 15 साल से नीचे के बच्चे उस देश में कितने हैं। 15 साल से नीचे जिनकी एज है, 15 ईयर्स से एज नीचे वाले, वो वर्किंग फोर्स में नहीं आते, वो उस देश के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका हाथ नहीं है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पिरामिड में कहां पर देखोगे, ये आपको पिरामिड के बेस में नजर आएगा, राइट। बेस मतलब बिल्कुल लाइन के साथ में जहां से पिरामिड स्टार्ट होता है। ऐसे ही और एक दूसरा ग्रुप है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जिसका उस टाइम में कोई रोल नहीं है, वो बेचारे अपना कंट्रीब्यूशन कर चुके, वो लोग हुए जिनकी एज 65 इयर्स और उससे ज्यादा है, वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, काम नहीं करते, रिटायर हो गए, काम करने की ताकत नहीं रही, एनर्जी नहीं है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें आपने समझ ली है। एल्डरली जिनकी एज 65 से ऊपर है, जैसे हमने बात की थी, जो बच्चे हैं उनको बेस में दिखाएंगे, एल्डरली को हम पिरामिड के टॉप में दिखाएंगे, राइट। समझने के लिए आप ध्यान देंगे ना उसके साथ ही हम वर्किंग क्लास को जो कि मिडिल ग्रुप में दिखाएंगे, जो इकोनॉमिकली एक्टिव है। ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली एक्टिव है, जिस देश की ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में जिनका मदद, जो देश की मदद कर रहे हैं, उनको पिरामिड के हम बीच में दिखाएंगे। आप पिरामिड का एक चित्र देखेंगे तो ये समझ में आएगा। और हम बात कर लेते हैं अब शेप ऑफ पिरामिड की। ये कोई भी शेप ऑफ पिरामिड ये बताने वाला है कि पार्टिकुलर देश में पॉपुलेशन का पैटर्न, जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, किस तरह की है, पिरामिड से आप समझ जाएंगे। इसी के साथ में आप जो बेस दिखाएगा यंग पीपल को, और जो टॉप है दिखाएगा जो एल्डरली एज के। जापान के अंदर हम देखेंगे जो बेस है, ड्यू टू लो बर्थ रेट नैरो है, ठीक है ना, वहां पे बर्थ रेट इतना ज्यादा नहीं है, तो वहां का जो बेस है वो नैरो मिलेगा। अगर इसी के दूसरा पहलू देखें तो भारत की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है जो बढ़ती जा रही है, और आपके देश का जो पिरामिड का जो बेस है वो काफी विस्तृत नजर आएगा, काफी एक्सपेंडेड नजर आएगा। ठीक है, अब दो बातों के बारे में हम बात कर लेते हैं, बर्थ रेट के बारे में। बर्थ रेट है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ चाइल्ड की बात करो, जो पर 1000 जो लाइव रह जाते हैं। यानी कि सपोज करो कि देश में
1000 बच्चों ने जन्म लिया और लेकिन कुछ बच्चे 300 बच्चे उनकी डेथ हो गई बीमारी की वजह से, तो आपका बर्थ रेट हो गया पर 1000 पे 700, क्योंकि 300 बच्चे पहले ही मर चुके हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें, उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में डेथ रेट हो गया कि नंबर ऑफ पीपल जिनकी नंबर ऑफ इन्फेंट्स या जिसकी भी 1000 के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है। जैसे वहां पर नंबर ऑफ डेथ को समझने के लिए पर 1000 में देखेंगे तो वो जो 300 बच्चे जिनकी डेथ हुई है वो डेथ रेट कहलाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज साथ में पॉपुलेशन कंपोजिशन को अच्छे से समझे हुए। इसी के साथ आज का ये टॉपिक आज हम यहीं पे टॉपिक तो क्या पूरा चैप्टर ही ये ह्यूमन रिसोर्स का कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, काम दिल लगा के करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।